लुप्तीकरण विधि से अगर हम लोग बनाएंगे इस सवाल को तो भी उत्तर क्या आने वाला है, सेम। और हर लोग को ये सीख जाना है, तब जाके एग्जामिनेशन में हम लोग 5 मार्क्स लाएंगे। यही सवाल लैंग्वेज क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो जब लैंग्वेज क्वेश्चन में मिलेगा तो आप लैंग्वेज पढ़ के ऐसा दो इक्वेशन निकालिएगा और फिर मेथड लगा के सॉल्व करिएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन ये जब हम लोग सीखे हुए रहेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। लैंग्वेज को केवल हम आपको सिखा देंगे इक्वेशन निकालना। लैंग्वेज वाला सवाल समझते हो ना, लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, है ना, लिखा हुआ रहेगा कि कोई भिन्न के अंश में और हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/16 हो जाती है, और यदि भिन्न में और भिन्न के अंश और हर में -2 कर दिया जाता है तो भिन्न 7/15 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, ऐसा सवाल होगा। बड़ी इजी सवाल है ये सब, है ना, समझा दिए जाएंगे। एक बार आप इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, ये तरीका बस आना चाहिए। अब हम लोग इस सवाल को किस मेथड से, लुप्तीकरण मेथड से शुरू करते हैं। इसका नाम विलोपन विधि भी है। आप सुनो, लुप्तीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुप्तीकरण के लिए क्या करते हैं, सुनो। एग्जामिनेशन में या कॉपी में जब आप बना रहे होंगे ऐसे लुप्तीकरण लिखे उखे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब में ऐसा कोई सवाल नहीं है कि ये वो सवाल है और उसको बनाना है 5 मेथड से, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। उसमें एक के मेथड से बनाना होता है, चुपचाप मेथड लगा के बनाएंगे, इन्हीं की ऐसे लिखेंगे। ये बस हम लिख रहे हैं कि हाँ आपको अलग अलग मेथड दिखा रहे हैं इसके लिए। लुप्तीकरण में हमने क्या बताया था, बहुत आसान बात है लुप्तीकरण के लिए। लुप्तीकरण में आपको चीजें कुछ समझना पड़ेगा नहीं। लुप्तीकरण में हम बताएं क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 बड़ा काम करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि तुमको अच्छा कौन लगता है, एक्स या कौन, वाई, ये देखना है पहले तो। यानी हम लोग एक्स या वाई के मान को बराबर करने वाले होते हैं। नहीं तो हम लोग देखेंगे कि एक्स का मान देखना है तुमको या वाई का मान देखना है, जो आपको बढ़िया लगे, है ना। मन में डिसाइड करना होगा पहला काम। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, है ना। अगर हम मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो जिसका कॉफिशिएंट आसान होगा वही हम लोग अपना आगे लेकर चलेंगे, है ना। कॉफिशिएंट कहने का मतलब है कि इस x के बगल में और इस y के बगल में हल्का नंबर कौन मिलेगा। तो हमको लगता है दोनों ही में आसान मिल जा रहा है। यहाँ 6 है लेकिन बड़ा नंबर है, नहीं तो हमारे पास x के बगल में 3 और x के बगल में 4 है। हम लोग डिसाइड कर लिए कि हम लोग x को लेकर चलेंगे, डिसाइड कंप्लीट है। नहीं जरूरी नहीं है भाई, y को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं, बड़ा नंबर से भी लेके चल सकते हैं, वो तो हम कह रहे हैं कि आसान ऐसा हो, ठीक है। तो हम लोग किसको लेके चलने वाले हैं, आप लोग भी ऐसे ही डिसाइड कर लीजिएगा कि x को लेकर चलना है कि y को लेकर चलना है। यदि आप डिसाइड कर लिए कि x को लेकर चलना है तब आपको देखना है कि ये दोनों नंबर का चिन्ह क्या है। चिन्ह पर विचार करना है, बहुत जरूरी बात है, चिन्ह का विचार करना है ना। चिन्ह का विचार कैसे करते हैं, अगर ये दोनों x का नंबर, ये दोनों x का नंबर क्या में आ जाए, प्लस में आ जाए दोनों, या दोनों क्या आ जाए, माइनस में है, तो करना क्या है आपको समीकरण को क्या करना है, घटाना है। समीकरण को क्या है, इन दोनों समीकरण को घटाना है, ये बात याद कर लो। और अगर y वाला भी चलेंगे ना लेकर तो y का भी निशान देख लेंगे कि दोनों किस चीज में है। अगर दोनों प्लस में रहा समीकरण को घटाना पड़ेगा, अगर दोनों माइनस रहेगा समीकरण को घटाना पड़ेगा। और यदि एक में प्लस आ जाए और एक में माइनस आ जाए तब समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ ये बहुत जरूरी बात है। जिसको ये दिमाग में बातें आ जाएगा वो इजीली सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो हमको ये x या y जब डिसाइड कर लिए देन आपको देखना है कि x का दोनों नंबर, दोनों इक्वेशन में दोनों नंबर प्लस में है या दोनों नंबर माइनस में है, किस चीज में है। तो हम लोग देखेंगे ये x का ना डिसाइड किए हैं, तो x का डिसाइड किए हैं तो ये दोनों नंबर क्या में है, ये हिडन है ना। तो हमको समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा घटाने से पहले गुना करना पड़ता है ना। जिस x वाला आप डिसाइड किए हैं ना तो उल्टा मल्टीप्लाई करना है। समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई सेकंड वाला से करना है, ठीक ना। तो सेकंड में x के बगल में कौन है और समीकरण को घटाना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। और समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
4 से, यानी मल्टीप्लीकेशन उल्टा करना है, मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, उल्टा करना है। अब देन समीकरण को जोड़ना या घटाना है। जोड़ और घटाओ डिपेंड करता है, जोड़ और घटाओ डिपेंड करता है चिन्ह पर, कौन सा चिन्ह है, ठीक है। अब हमारा सॉल्व हो गया। अगर जिसको ये लाइन समझ में आ गया, लुप्तीकरण खत्म हो गया उसके लिए, एकदम इजी। तो अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 तिया 12x, 6 तिया 18y, 12 तिया 36। और समीकरण सेकंड में आओ, 4 से गुना करो, 4 तिया 12x, 4 दूनी 8y, 18 चौका 72। निशान चेंज, क्योंकि घटाना है ना, तो जब समीकरण को घटाना है तो समीकरण नीचे वाला जो गुना किए हैं उसका निशान चेंज हो जाता है। माने जो पहले से प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो, तब देखो 12x प्लस में और 12x माइनस में, क्या हो गया, 18y प्लस में और 8y माइनस में, घटेगा तो कितना आएगा, 10y। 36 में से 72 नहीं घटेगा, 72 में से 36 घटेंगे, देन माइनस 36 आएगा। तो y का मान माइनस में 36 बटा में 10, काट दिए तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, y का मान कितना आ गया, माइनस 18 बटा 5। अब इस y का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट को उठा लो, क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 12। अब यहां 4x के 4x, 6 के 6, y का मान कितना है, माइनस में 18 बटा में 5 और बराबर में क्या हो गया, 12। अब आगे क्या होगा, 4x, अब ये देखो 18 छक 78 से, माइनस में क्या हो गया, 108 बटा में क्या हो गया, 5 और बराबर में क्या हो गया, 12। अब ये माइनस 108 बटा 5 को उस साइड लेके चलो तो क्या होगा, 4x बराबर 12 प्लस 108 बटा में क्या, 5। ये कैलकुलेशन अभी बताए थे जस्ट, नहीं तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 12 5 60 और 108 जुटेगा तो 168 और बटा में कितना रहेगा, 5। और जब x का मान निकालेंगे तो ये x के बगल वाला नीचे आ जाएगा। देन हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 168 बटा में 5 और ये वाला 4 इंटू में कितना, 4 है ना। तो हो जाएगा x का मान कितना, 168/20। अब इसको अगर हम लोग कट कुट करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 82, कितना, ये अगर हम लोग 10 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 84, और फिर काटेंगे 5 दूनी 10, 42 दूनी 84, है ना। तो x का मान कितना आ गया, 42 बटा 5। यानी हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और वहां लिखेंगे x बराबर 42 बटा 5 और y बराबर कितना, y बराबर माइनस में 18 बटा 5। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमारा प्रतिस्थापन और ये क्या, विलोपन, सेम आंसर है। एक मेथड अगला हम लोग देखेंगे इसके बाद, जिसका नाम क्या होगा, ब्रज गुणन।